एक एमएलए जिसे सीसामऊ की जनता ने चुना है, एक एमएलए जो हैट्रिक जीत का बड़ा खिलाड़ी है, एक एमएलए जिसने गुनाह न करने की शपथ ली है, एक एमएलए जिस पर देश विरोधी साजिश का आरोप है, एक एमएलए जिस पर दंगा, कब्जा, फ्रॉड का आरोप है, एक एमएलए जिसकी साजिशें सलाखों का सबब बन गईं। एसपी एमएलए इरफान सोलंकी, व्यक्ति विशेष। आप देख रहे हैं व्यक्ति विशेष। इरफान सोलंकी पर आज हमारी खास पेशकश आप देखेंगे। व्यक्ति विशेष में आज हम बात करने जा रहे हैं कानपुर के सीसामऊ से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की। जनता ने इन्हें कानून का रक्षक बनाकर 4 बार विधानसभा भेजा। बावजूद इस पर देश विरोधी गतिविधि समेत कई गंभीर आरोप लगे। सियासी रसूख रखने वाले इरफान सोलंकी का विवादों से चोली दामन सा नाता है। हमेशा किसी न किसी बात पर वो गंभीर धाराओं में, गंभीर आरोपों में घिरे रहते हैं, लेकिन इस बार ये पुलिस के शिकंजे में फंस गए हैं। फिलहाल इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में बंद है। कौन है इरफान सोलंकी और क्या है इनका राजनीतिक इतिहास, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। करीब 1 दशक से ज्यादा कानपुर की सीसामऊ सीट पर राज करने वाले इरफान सोलंकी आज जेल की सलाखों में हैं। पहले कानपुर जेल में रहे, उसके बाद प्रशासन ने इन्हें पूर्वांचल के महाराजगंज जेल में शिफ्ट कर दिया है। पिता मुश्ताक सोलंकी की विरासत को आगे बढ़ाते हुए इरफान ने सीसामऊ को अपना सियासी क्षेत्र चुना। जनता ने भी इरफान को पूरा प्यार दिया, लेकिन वही जनता आज इनके आरोपों की फेहरिस्त गिना रही है। सरकार जो भी अपना काम कर रही है, वो विधायक हो या एक साधारण आदमी, ये आज सरकार ने हमारी तय करके दिखाया कि जिस प्रकार से एक विधायक के ऊपर एक साधारण व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होती है, उसी प्रकार से एक विधायक के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। अगर वो गलत कार्य करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो सत्ता का हो, चाहे वो विपक्ष का हो। और एक अच्छा मैसेज गया है पब्लिक के बीच में। ये कार्रवाई तो बहुत पहले हो जानी चाहिए, बहुत देर हो गई। ये कार्रवाई बहुत पहले होनी चाहिए थी। पुलिस ने जो भी किया है सही किया है। इन्होंने पुलिस वालों को नहीं छोड़ा है, पुलिस वालों के साथ भी इन्होंने बहुत अभद्र व्यवहार किया है। उसका धीरे धीरे अब खामियाजा मिल रहा है। पुलिस प्रशासन अपने हिसाब से अच्छा कार्य कर रही है। 5 जून 1979 को जन्मे इरफान सोलंकी का बचपन राजस्थान के अजमेर में बीता। बाद में पिता के साथ वो कानपुर में रहने लगे। इरफान के पिता मुश्ताक सोलंकी ने मुलायम सिंह यादव के साथ समाजवादी पार्टी की सियासत की और कानपुर की आर्यनगर सीट से 1996 और 2002 में एसपी के टिकट पर विधानसभा पहुंचे थे। उसके बाद विरासत में मिली सीट को इरफान ने आगे बढ़ाया और 2007 में एसपी के टिकट पर आर्यनगर सीट से जीत दर्ज की। 2012 में परिसीमन के बाद सीसामऊ को अलग सीट बना दिया गया, जिसके बाद इरफान सोलंकी ने सीसामऊ को अपना राजनीतिक क्षेत्र बना लिया। विधायक इरफान सोलंकी के परिवार वाले राजस्थान से आकर कानपुर बसे थे। यहाँ पर उन्होंने चमड़े का कारोबार शुरू किया। चमड़े का कारोबार बढ़ने के बाद विधायक इरफान सोलंकी के पिता हाजी मुश्ताक सोलंकी ने राजनीति में हाथ आजमाने शुरू कर दिए। सन 2002 में वह विधानसभा भी पहुंच गए। 5 भाइयों और 2 बहनों में सबसे बड़े इरफान सोलंकी ने सन 2007 में राजनीति में कदम रखा। 2006 में पिता की मौत के बाद हुए विधानसभा के आम चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की। 2012 और 17 के चुनाव में भी उन्हें रिकॉर्ड मतों से जीत मिली। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने भाजपा उम्मीदवार को हराया। लगातार 3 बार जीत दर्ज करने वाले इरफान की सीट सीसामऊ की बात करें तो यहाँ कुल वोटर 2,71,000 है, जिसमें मुस्लिम 80,000 हैं। दलित वोटरों की संख्या 35,000 है।
जबकि ब्राह्मण वोटरों की तादाद 55,000 है। कायस्थ वोटरों की बात करें तो 20,000 हैं। यादव वोटर इस सीट पर 16,000 हैं और अन्य करीब 35,000 हैं। जानकारों का मानना है कि इरफान सोलंकी इसी मुस्लिम यादव समीकरण के दम पर यहां से हैट्रिक जीत हासिल कर चुके हैं। अब इरफान पर कार्रवाई उन पर लगे गंभीर आरोपों के तहत हो रही है। इस पर सियासत ठीक नहीं है। अभी वो जेल पे हैं, जेल उनकी बदली गई है, कुछ कारणों से, सुरक्षा कारणों से बदली गई होगी वहाँ पे। अब उसको भी लोग राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं कि जेल क्यों बदली गई। अरे भाई, कानून अपना काम करता है, उसको अपना काम करने दीजिए, उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो हमारे इस देश में जो बहुत एक चलन चल गया है कि जरा भी कोई अगर सरकार कार्रवाई करती है तो उसको मुस्लिम कम्युनिटी से जोड़ के देख लेती है। अब देखिए, भारत में माहौल बनाने का जो लोग प्रयास कर रहे हैं, कई बयान बहादुर सामने आ रहे हैं और माहौल लगातार खराब कर रहे हैं। तो ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये कानूनी पूरा इरफान सोलंकी को लेके कानूनी दायरे पे जो इरफान सोलंकी आए हैं, निश्चित तौर पे अभी जांच होगी, न्यायालय अपना सजा सुनाएगी, क्या करेगी ये न्यायालय का निर्णय है। जैसे जैसे इरफान की सियासी जमीन मजबूत होती गई, वैसे ही इरफान के विवादों और आरोपों की फेहरिस्त भी लंबी होती गई। विवादों में रहने वाले इरफान सोलंकी पर कई बार गंभीर आरोप लगे, लेकिन सबूतों के अभाव में वो बरी होते रहे। यानी सियासत में नाम करने वाला नेता धीरे धीरे बदनामी के दलदल में समाता गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आइए अब आपको बताते हैं, इरफान सोलंकी पर बदनामी की कई गंभीर दाग लगे। सियासी शतरंज का खिलाड़ी इन दिनों कुरान के साथ जेल में समय बिता रहा है। इससे पहले कानपुर जेल में रहे सोलंकी से सियासी नेताओं का मेल मिलाप देखकर प्रशासन ने इन्हें महाराजगंज जेल में शिफ्ट कर दिया। वहीं कानपुर पुलिस विधायक इरफान सोलंकी के गुनाहों के सबूत जुटा रही है। पुलिस के मुताबिक इरफान के खिलाफ कई ऐसे सबूत मिले हैं जो उन पर लगे आरोपों को सच साबित करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है इरफान सोलंकी पर लगे गंभीर आरोप। ये तस्वीरें 22 दिसंबर की हैं, जब कानपुर से महाराजगंज जेल में शिफ्ट होने के दौरान एसपी विधायक इरफान सोलंकी फफक कर रोए थे। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इससे पहले इरफान सोलंकी कानपुर के जेल में बंद थे, जहां से उन्हें 400 किलोमीटर दूर महाराजगंज जेल में शिफ्ट कर दिया गया। हमेशा विवादों में रहने वाले इरफान सोलंकी पर गंभीर आरोपों की फहरिस्त लंबी है। विधायक इरफान सोलंकी का विवादों से पुराना नाता रहा है। उनके खिलाफ अब तक 14 से अधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इनमें से कई मामले बेहद ही संगीन हैं। कानपुर में इरफान सोलंकी की दबंगई इस कदर बढ़ने लगी कि वो आसपास के लोगों को भी सताने लगे। इसके बाद एक एक कर इरफान के गुनाहों की कलई खुलती गई। इरफान पर प्लॉट पर कब्जा जमाने, झुग्गी में आग लगाने, इलाके में दंगा करवाने और फर्जी आधार कार्ड पर हवाई सफर करने के गंभीर आरोप हैं। देखिए, विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ कुल 13 मुकदमे हैं, जिनमें से 2 मुकदमे चार्जशीट हो गए, 2 मुकदमे अभी विवेचनाधीन हैं और बाकी 9 मुकदमे पहले के थे, जिनमें से 2 मुकदमे पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट से रिलेटेड थे, जो कि अभी विवेचनाधीन हैं। उनकी भी समीक्षा करके उनको भी हम चार्जशीट लगा रहे हैं और साथ में इसके पहले के जो मुकदमे थे, हम उन मुकदमों को भी उनका अध्ययन कर रहे हैं। विशेष तौर से स्वरूप नगर के कुछ मुकदमे हैं जो कि बड़े गंभीर विषय थे और जो भी उसमें बेस्ड ऑन मेरिट होगा वो कार्रवाई की जाएगी। दरअसल 8 नवंबर को इरफान सोलंकी और भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ जमीन कब्जाने, दंगा करवाने और झुग्गी में आग लगाने का केस दर्ज हुआ था। जॉर्ज मऊ में डिफेंस कॉलोनी की नजीर फातिमा ने आरोप लगाया कि कॉलोनी की 532 वर्ग गज जमीन में से इरफान ने 200 वर्ग गज जमीन हड़प ली है और प्लॉट में बने झुग्गी में आग लगा दी। इस शिकायत के बाद पुलिस ने इरफान की खोजबीन शुरू की, लेकिन इरफान मौके से फरार हो गए। यही नहीं, इरफान सोलंकी पर फर्जी आधार कार्ड के जरिए हवाई यात्रा करने का भी आरोप है। बताया जा रहा है कि इरफान ने आधार कार्ड में अपना नाम अशरफ अली बताकर यात्रा की। इन आरोपों पर जब पुलिस ने खोजबीन शुरू की तो वो देश के अलग अलग राज्य में भागते फिरते हैं।
लेकिन कानून के हाथों से ज्यादा दिन तक नहीं बच सके और इरफान को सरेंडर करना पड़ा, जिसके बाद उन्हें जेल में जाना पड़ा। उन्होंने जो अपराध किया है वो निश्चित तौर पे गंभीर अपराध है और अपराध में कोई भी रहे, किसी भी जाति धर्म का रहे, सरकार का काम है कि वो अपनी निष्पक्ष कार्रवाई करती है और कानून के शिकंजे तक उसको ले जाती है। और इरफान सोलंकी की बात जहाँ तक है, उन्होंने जो भी अपराध किए हैं वो सब जुडिस है और उसमें अब वो कन्विक्ट होंगे, सज़ा देना कोर्ट का काम है, लेकिन जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगे हैं वो निहायत गंभीर है। फरार होने के दौरान जब जिस फर्जी आधार कार्ड से इरफान ने हवाई सफर शुरू किया था, उसी आधार कार्ड की जांच में पुलिस को एक बहुत बड़ा सबूत हाथ लगा, जिसमें इरफान सोलंकी पर सीधा देशद्रोह का आरोप लगा। कानपुर पुलिस जैसे ही फर्जी आधार कार्ड केस के तह तक पहुंची, उसमें इरफान सोलंकी का सीधा कनेक्शन सामने आया। आरोप है कि इरफान सोलंकी ने बांग्लादेशी की घुसपैठ में मदद की। इरफान ने एमएलए के लेटर पैड पर बांग्लादेशी को भारत का नागरिक प्रमाणित किया। जब पुलिस ने बांग्लादेशी डॉक्टर रिजवान की छानबीन की तो पता चला कि उस घुसपैठिए के कई देशों से कनेक्शन है। फिलहाल इरफान सोलंकी देशद्रोह के आरोप भी झेल रहे हैं। वो शुरू से करते चले जा रहे, अपना वोट बैंक बढ़ाते चले जा रहे हैं। वहाँ पे झोपड़ी बसी हुई है चमनगंज में, पूरे बस्ती बसा दी है इन्होंने बांग्लादेशियों की। कब्रिस्तान में बसाए हुए हैं, कब्रिस्तान में पूरे वो दिए हुए हैं, दुकानें दिए हुए हैं, उससे किराया वसूलते हैं। नाम सही की है, अभी तो इनके साथ और भी होना चाहिए। अभी ये कम हुआ है इनके साथ में, इनके तो मकान में बुलडोजर चलना चाहिए। क्योंकि जनता का विधायक अगर इस तरीके से दूसरे देशों के पाकिस्तान, बांग्लादेशियों को यहाँ पर बसा करके और भूमाफिया का काम करेगा, तो वो जनता का विधायक ना होकर के हमारे ख्याल से पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों का विधायक बन करके यहाँ पर काम कर रहा है। ऐसे विधायक के खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल इरफान सोलंकी के खिलाफ पुलिस सबूतों के साथ चार्जशीट तैयार कर रही है। कानून के जानकार बताते हैं कि इरफान की चार्जशीट में काफी गंभीर आरोप है। इन सभी मुकदमों में मैं जहाँ तक समझता हूँ 436 आजीवन कारावास है, 386 10 साल के कारावास का है, 147 148 3 साल के कारावास के हैं। तो ये काफी गंभीर प्रवृत्ति के अपराध के मुकदमे हैं। ग्वालटोली थाने में जो मुकदमा 198/2022 है, उसमें 212 वो तो 5 साल की सजा का है, 420 7 साल की सजा का है, 467 468 471 आजीवन कारावास के से संबंधित है, 120 भी षड्यंत्र है। अगर इरफान सोलंकी के खिलाफ लगे सभी आरोप सिद्ध होते हैं तो इरफान की विधायकी जानी तय है। हाँ, काफी अगर वास्तव में सबूत और गवाह पुलिस के सही गुजरे, हमारी पैरवी कमजोर हुई तो सजाएं होंगी, और सजा 2 साल के बाद तो विधायकी चली जाती है। 2 साल की सजा में इसमें सजाएं आजीवन और 7 साल 10 साल की हैं इन धाराओं में, तो इसमें नुकसान है। इधर इरफान के जेल जाने पर समाजवादी पार्टी की भी सियासत जारी है। अखिलेश यादव ने इरफान के जेल जाने पर सवाल उठाए और एक तरफा कार्रवाई के आरोप भी मढ़े। यही अखिलेश यादव कानपुर जेल में इरफान सोलंकी से मिलने भी पहुंचे। उसके बाद कानपुर जेल में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का तांता लग गया, जिसके बाद प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से इरफान को महाराजगंज जेल में शिफ्ट कर दिया। फिलहाल विधायक इरफान सोलंकी कानपुर जेल से महाराजगंज जेल शिफ्ट कर दिए गए हैं और उनकी जमानत याचिका भी कानपुर कोर्ट से खारिज हो चुकी है। कैमरा पर्सन रोहित निगम के साथ ओम बाबू मिश्रा, न्यूज़ 18 कानपुर। तो इरफान सोलंकी पर कई गंभीर आरोप है, जिसमें एक बड़ा गंभीर आरोप है बांग्लादेशियों की मदद करने का। ये गंभीर आरोप उन पर लगा हुआ है। इन आरोपों के बीच में न्यूज़ 18 की टीम पहुंच चुकी है कानपुर, जहां पर उस बस्ती में जहां पहुंची है न्यूज़ 18 की टीम, जहां बिना किसी वेरिफिकेशन के हजारों लोग रह रहे हैं। कानपुर में कई ऐसे लोग हैं जिनका वेरिफिकेशन नहीं है। तो आपको लिए चलते हैं कानपुर की एक ऐसी ही बस्ती में जहां पर हजारों की संख्या में ऐसे लोग रह रहे हैं जिनके पास भारतीय होने का कोई सबूत ही नहीं है।
तस्वीरें कानपुर के गोरा कब्रिस्तान की हैं, जहां बिना इजाजत चोरी छिपे सीमा पार से कुछ लोग आए और अवैध तरीके से बस गए। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि इन लोगों ने मिलकर पूरी बस्ती खड़ी कर दी। बहुत है सर, गिनती में तो हम आपको बता नहीं सकते हैं। 15,000 उससे भी ज्यादा होगा बेगमगंज क्षेत्र में। लाखों कहिए, 10-15 लाख कहिए, 10,000 तो छोड़िए, लाख के हिसाब से कहिए। कब से यहाँ रह रही है? हम 100 साल हो गया। बुढ़िया का दांत भी उठ गया, चूल भी बाल भी पक गया, बुरा हो गया, अब हाथ में उठना पाएगी नहीं। अभी आप लोग हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखा आपने कहीं ना कहीं इनके आइडेंटिफिकेशन को कोई देखने वाला नहीं है। हैरानी की बात यह है कि बांग्लादेश से भारत की सीमा में दाखिल ये घुसपैठिए कानपुर शहर में अपना ठिकाना बना चुके हैं। और इस बात का पता तब चला जब न्यूज़ 18 की टीम उन बस्तियों में पहुंची, जहां झोपड़ी डालकर लोग रहते हैं। झोपड़ियां बेची जा रही हैं और किराए पर भी उठ रही हैं। और अवैध तरीके से बांग्लादेशियों ने उनसे झोपड़ी नुमा घर किराए पर उठा लिया, जो बेकनगंज थाने से 100 मीटर दूर है। जो भी ऐसे लोग हैं जो कि संदिग्ध हैं, जिनके ऊपर हमें रीजनेबल सस्पिशन होता है, हम उनका डिटेल लेकर के कंसर्न स्टेट से वेरिफिकेशन कराते हैं। इस क्रम में हमने पिछले वर्ष भी एंड ऑफ लास्ट ईयर हमने काफ़ी वेरिफिकेशन कराए और इस वर्ष भी हमने कई वेरिफिकेशंस पश्चिम बंगाल, असम इत्यादि अन्य राज्यों में जहां का उनका आइडेंटिटी उड़ीसा का रहता है, वहां हम वेरिफिकेशन कराते हैं। नगर निगम की जमीन पर बसी इस बस्ती में कई संदिग्ध बांग्लादेशी छिपे होने के आशंका है और अब पुलिस अवैध रूप से कानपुर में रह रहे बांग्लादेशी रिजवान की गिरफ्तारी के बाद से जांच में जुट गई है और इनके वेरिफिकेशन को लेकर भी टीम बना दी गई है। ऐसे लोग हैं जिनके कितने लोग हैं, कितनी सदस्यता है, ना तो कभी अधिकारी इनको पूछने आए, ना ही कोई कर्मचारी इनकी सुध ली। इन्हें ऊपर वाले के हाल पर छोड़ दिया। इस वक्त मैं जिस गोरा कब्रिस्तान में खड़ा हूं, आप देख सकते हैं कि यहाँ कैसी हालत बनी है। ये पूरी जहां तक नजर जा सके पूरे गलियां और गलियां, लोग किसी तरह टीन, खप्पर, पॉलिथीन और मोमियों के साए में रह रहे हैं। एक एक मकान में 8 से लेकर 9 लोग तक रह रहे हैं। ना तो इनका कोई आई कार्ड है, ना इन पे कोई वोटर आईडी है, ना इन पे कोई आधार कार्ड है, यानी इनकी आइडेंटिफिकेशन शून्य। वेस्ट बंगाल से हैं, कुछ झारखंड के हैं, कुछ बांग्लादेश के हैं, यानी कहीं ना कहीं अलग अलग जगह के लोग हैं। जब नेताओं की मदद से वोटर आईडी की बात हो रही है, तो कानपुर में बांग्लादेशी नागरिक रिजवान की गिरफ्तारी आपको याद दिला दे, जिसे पुलिस ने कुछ दिन पहले ही अपनी गिरफ्त में लिया था और रिजवान समेत उसके परिवार के 6 सदस्यों को जेल भेजा था। इस केस में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी का नाम सामने आया और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ। बांग्लादेशी रिजवान ने किया था खुलासा, एसपी विधायक से मदद की बात कही थी। इरफान सोलंकी को बताया था मददगार। सोलंकी पर फर्जी प्रमाण पत्र देने का आरोप, बांग्लादेशी को प्रमाण पत्र मुहैया करवाया था। मामले में इरफान सोलंकी पर मुकदमा दर्ज। इरफान सोलंकी पर भले ही आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे हो, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि एसपी विधायक पर बांग्लादेशी नागरिक को भारत की नागरिकता देने और प्रमाण पत्र मुहैया कराने का गंभीर आरोप है। यही वजह है कि यूपी पुलिस अब अवैध रूप से कानपुर में रह रहे बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खैर, कानपुर में बांग्लादेशियों की घुसपैठ में मदद की पुलिस अब जांच कर रही है। तो वहीं सियासी रसूख के दम पर विवादों में रहने वाले इरफान सोलंकी इससे पहले भी कई बार विवादों में शामिल रहे हैं। यही नहीं, इरफान सोलंकी के साथ उनके भाई रिजवान सोलंकी भी कम नहीं है। उनके ऊपर भी कई गंभीर आरोप लगे हुए हैं। यानी भाई की विधायकी का फायदा छोटे भाईजान ने भी उठाया है। देखिए इसी पर रिपोर्ट। उनके पुराने आपराधिक इतिहास भी हैं। 11 मामले इरफान सोलंकी पे पुराने हैं और 4 मामले रिजवान सोलंकी पे हैं। इन सभी को और उनकी जो सामान्य ख्याति है, कुछ एक तस्करा भी हैं विभिन्न थानों में और कुछ एक वीडियो और ऑडियो फुटेजेज हैं, हम सबको कलेक्ट करके हम माननीय न्यायालय को सौंप देंगे। जाहिर है, सियासी रसूख के दम पर कानून को खेल समझने वाले इरफान और उनके भाई की मुश्किलें अब कम होने वाली नहीं हैं। अगर इन सभी मामलों में इरफान सोलंकी
दोषी पाए जाते हैं तो सियासी दमखम से हाथ धोना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो व्यक्ति विशेष में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी शख्सियत को विशेष बनाएंगे। आगे देख हमें हमारी खास पेशकश एनकाउंटर।